जय हिंद बच्चों। आज एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के सामने एक अच्छा सुनहरा जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ, कुछ प्रेडिक्शन के साथ जो आपको अभी जो 2023 का बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आप एकदम आसान तरीके से, एकदम ईजी तरीके में इस टॉपिक को क्लियर कर लें और जो अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं वो इसके सहारे से अपना प्रिपरेशन चालू रखें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर स्केच का और सेंट्रल आइडिया का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 10th का कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, जो आज हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कैरेक्टर स्केच, देखिए जब कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितने? 4 नंबर। अब समझिए 4 नंबर बहुत है, एक क्वेश्चन आपका तो कंफर्म रहेगा कैरेक्टर स्केच से। तो चलिए हमने कुछ टॉपिक्स ऐसा उठाया है, कुछ लोगों का कैरेक्टर जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज। क्लास 10th इंग्लिश, क्लास 10th इंग्लिश, और ये लिटरेचर है, ठीक है, आपका बुक का है। तो कौन कौन सा है, सोर्स कहाँ से है, क्या क्या है, वो सारा चीज़ हम रखे हैं इसमें। चलिए पहला देखते हैं, सम क्वेश्चंस फॉर कैरेक्टर स्केच। सम क्वेश्चंस फॉर कैरेक्टर स्केच। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आएगा कुछ इस तरीके से, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ। यहाँ पर जो है हम आप लोगों के लिए बहुत सारा कलेक्शन किए हैं इसलिए ऑफ लिखे हैं, डायरेक्ट वहाँ पर लिखा रहेगा राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ, जो भी जिसके बारे में लिखना है वो दिया रहेगा। तो चलिए देखिए पहले वाला है आपका लेंचो। ये देखिए ये आपका ए लेटर टू गॉड जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, लेसन फर्स्ट, फ्रॉम लेसन फर्स्ट, सोर्स क्या है, प्रोज का। तो लेंचो के बारे में पूछा जाए कि लेंचो जो है किस तरीके से भगवान के ऊपर कितना विश्वास करता था, अपने एम्प्लॉय के ऊपर कितना विश्वास करता था, अपने मेहनत के ऊपर कितना विश्वास करता था, उसका क्या काम था, वो क्या करता था, उसका घर कहाँ था, ठीक है, उसके साथ क्या घटना हुई थी, जैसे उसका फसल बर्बाद हो गया था बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स के गिरने से। तो आप इस तरीके से इसको देख लेंगे और कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज रहेगा तो आप जो है इसका कैरेक्टर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एने फ्रैंक, एने फ्रैंक ये है लेसन 4 से, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। आप लोग पढ़े होंगे द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो इससे आप लिखेंगे कि किस तरीके से जो एने है, इसमें एक कैरेक्टर है एने जो एक लड़की है, ठीक है, और वो एक जूनियर क्लास में पढ़ती है, छोटे क्लास में पढ़ती है। उसका जो है बार बार करते क्या है कि उसके टीचर उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं। अब एक्स्ट्रा असाइनमेंट क्यों देते हैं वो अपने डायरी में मेंशन की है, और क्यों जो है वह अपने डायरी को सबसे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताई है। और इसी में जो है एक लोकोक्ति को यूज किया गया है, कोटेशन को यूज किया है, पेपर हैज अ पेपर, छूट गया था, अ पेपर हैज मोर पेशेंस, अ पेपर हैज मोर पेशेंस देन द पीपल। केवल इस कॉन्सेप्ट को भी आप यदि उसमें जिक्र कर देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा। अ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल। जो लोग हैं, लोगों की अपेक्षा कागज़ पे, पेपर को जो है ज़्यादा धैर्य होता है। धैर्य मतलब इस पेपर जिस पे हम लिख रहे हैं, आप इसका ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इस पर हम चाहे जो मूड में लिख दें ये हमारे प्रति कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ये हमको उठ करके जवाब नहीं देगा कि तुम क्यों मेरे ऊपर लिख रहे हो। बट किसी पीपल को, किसी पर्सन को आप कुछ कहते हैं तो वह तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे देगा, रिएक्शन तुरंत करेगा उसका। अगर मान लीजिए इस पेपर में हम एक छोटा सा अगर किसी को गाली भी लिख दें, अगर गाली भी लिख देते हैं तो क्या ये पेपर हमको जो है रिएक्शन करने वाला नहीं है। लेकिन किसी भले इंसान को यदि आप इस शब्द से सुशोभित करेंगे, गाली शब्द से अगर आप सुशोभित करेंगे तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा और आपके शरीर को बढ़िया मस्त कलरफुल कर देगा।
ठीक है, तो आप जो है केवल इस वाले को भी अगर देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि 2-3 आएंगे, एक ही आएगा और 4 नंबर दे करके जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वल्ली और वल्लीयमाई, वल्ली और वल्लीयमाई, इस वल्ली को ही वल्लीयमाई कहते हैं और ये लेसन 9 से है, ठीक है, वल्लीज, ठीक है। ये लेसन 9 है ना, लेसन 9 चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, जिसमें बस कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा था, वो वाली चैप्टर है वल्लीयमाई। ये किस तरीके से जो है पैसे जुटाती है, टाइमिंग बनाती है ना, और किस तरीके से बस के ऊपर ट्रैवल करती है गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, और ये जो है ये किस तरीके से प्लान बनाती है और क्यों जो है बस से नीचे नहीं उतरती है। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे, जब ये शहर की ओर जा रही होती है वल्ली, तो इसके साथ क्या घटना हुई थी, ये सारी चीज़ें जब आप जिक्र कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, आप में जो है एक आया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पैर का निशान। भाई बताइए, बिना पैरों के पैर का निशान या तो भूत का हो सकता है, ठीक है, या हमारी गैर मौजूदगी में, हमारी अनुपस्थिति में कोई चल गया है, पैदल चल गया है, तब उसका फुटप्रिंट्स बनते हैं। तो उसमें आपको पूछेगा कि बताइए ग्रिफिन जो है किस तरीके से, उसका क्या कैरेक्टर स्केच है, वो किस तरीके से अपने आप को गायब कर लेता है, कहाँ कहाँ रात गुजारता है, किस तरीके से वो जो है अपने भोजन की व्यवस्था करता है, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में डाल लेंगे। तो ये इन जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो है एक क्वेश्चन आएगा और आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए अगला है मटिल्डा फ्रॉम लेसन 7, ये फिलहाल का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसी में जो है ये लेसन 7 सप्लीमेंट्री, ठीक है। द नेकलेस, आप लोग पढ़े हैं क्लास में, द नेकलेस किस तरीके से ना बहुत ज़्यादा जो है मिसेस लॉइजल अच्छा दिखने के चक्कर में अपने फ्रेंड से, मिसेस फॉरेस्टियर से नेकलेस को बोरो करती है, ठीक है, और वो उसको लेकर के जाती है बॉल पार्टी में, बॉल पार्टी, ठीक है, जो मिनिस्टर्स के घर पे था, उसके आवास पे था, मिनिस्टर के आवास पर, और उसमें जाती है और नेकलेस को घुमा देती है, ठीक है। फिर किस तरीके से उस नेकलेस को चुकाने के लिए करती है वो उसमें देखेंगे। एक और है भोली, ठीक है, ये लास्ट है। ये 6 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी में से एक आपका आ जाएगा भोली फ्रॉम लेसन 9 सप्लीमेंट्री। सोर्स क्या है? सप्लीमेंट्री का। देखिए भोली में जो है ये बताया गया कि इसका नाम भोली इसीलिए पड़ा है क्योंकि बेचारी यह एकदम सिंपलेटन है, सिंबल ऑफ सिंपलेटन, सिंबल ऑफ सिंपलेटन, एकदम शांत दिखती है, कभी किसी के साथ ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं रखती है, किसी के साथ कभी कुछ करती नहीं है। ये जो है बचपन में ही जब ये छोटी थी तो ये चारपाई से गिर गई थी, इसका जो है सिर में चोट लग गया था जिसके वजह से इसका जो है ना मेमोरी लॉस भी हो गया था, समझिए ज़्यादा फ्रैंक नहीं रहा करती थी एटसेट्रा चीज़ें। फिर आता है एक टर्म आता है इसके लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जब स्कूल में दाखिला लेती है और दाखिला लेने के बाद फिर वहाँ के टीचर इसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनते हैं, इसको पढ़ने सिखाते हैं, इसको किस तरीके से जीवन यापन करना है उसके तौर तरीक़ों से रूबरू कराती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक और एंड में आता है जब इसको अपने लाइफ मतलब जो भी बचा हुआ लाइफ है उसको जीवन यापन कर गुजारने की, तो इसके साथ एक विशंभर नाथ का जो है प्रपोजल आता है फॉर वेडिंग, शादी करने के लिए। उसमें क्या करती है यह जो भोली होती है यह कुल मिलाकर के इस चीज़ से उससे नाराज़ हो जाती है क्योंकि वह जो है इसके फादर को से डाउरी मांगा। दूसरी चीज़ डाउरी के साथ साथ यह एज भी था, बहुत आदमी एज था जस्ट इसके फादर के जैसा, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके के इसमें जो है। तो इस तरीके से है, आप 6 टॉपिक को क्लियर कर लें। एक बार फिर से बता दें, फर्स्ट लैंचो लेसन 1 प्रोज से, एने फ्रैंक लेसन 4 प्रोज से, वल्ली लेसन 9 से प्रोज है, ठीक है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट फ्रॉम लेसन 5 सप्लीमेंट्री, मटिल्डा फ्रॉम लेसन 7 सप्लीमेंट्री, भोली फ्रॉम लेसन 9
सप्लीमेंट्री। यदि आप इन सभी को क्लियर कर लें तो आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप यदि चाहें तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा जो अगला है, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ये ऐसा चीज़ है ना, ये केवल पोयम का पूछा जाएगा। किसका? पोयम का। तो आप जो पोयम का मेन जो थीम होता है, किस बेस पर ये पोयम कंपोज किया गया है, इस पोयम का कहने का मेन ना मोटिव क्या है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बच्चों सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया आप लोगों को जब पोयम पढ़ाया जा रहा था उस वक्त बताया जाता था अबाउट द पोयम, अबाउट द पोयम, और उसके पहले होता था अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट। तो अबाउट द पोयम और अबाउट द पोएट दोनों के बारे में आप पढ़े हैं। तो ये जो अबाउट द पोयम होता था, इसी अबाउट द पोयम का जो भी मेन थीम होता था, कहने का जो मतलब होता था, वही हमारा होता है सेंट्रल आइडिया। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ आप लोगों के लिए ले आए हैं इम्पोर्टेंट सम क्वेश्चंस फॉर सेंट्रल आइडियाज। ठीक है, चलिए ऐसा आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि आप पहले का एक पोएम का सेंट्रल आइडिया, बीच वाले के एक पोएम का सेंट्रल आइडिया और एक लास्ट वाले का कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें देखिए हम जो है अथवा में करके लाए हैं। यदि आप डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस में से किसी एक को कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर का काम हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया आपके 3 नंबर के आएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए पहला था डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये पोयम का जो है फर्स्ट टर्म है। समझिए, आप जब पोयम पढ़ रहे होंगे पोएट्री, तो उसके पहले शुरुआत में ही आया होगा डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। ये फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर से कोरिलेट करता है। तो आप यहाँ से फायर एंड आइस या डस्ट ऑफ स्नो में से यदि आप एक तो क्लियर कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 3 नंबर का पक्का हो जाएगा। देखिए आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगला है अ टाइगर इन द जू और अमांडा। अ टाइगर इन द जू और अमांडा, ए टाइगर इन द जू या अमांडा, इन दोनों ये मिड टर्म वाला है। आपके पोएट्री के बुक में मिड में मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो आप ए टाइगर इन द जू या अमांडा में से कोई एक क्लियर कर लेते हैं और डस्ट ऑफ स्नो में से एक कोई, इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक और है लास्ट ट्रीज और फॉग। भाई देखिए ये चैप्टर्स जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत स्मॉल है। ऐसा लगेगा जैसे आप पढ़ने बैठे खत्म हो गया। ठीक है, एक ही निवाले में पूरा भोजन साफ। तो ट्रीज और फॉग, ट्रीज और फॉग में से कोई एक क्लियर कर लेंगे तो आपका काम यहाँ से भी बहुत आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत चतुर आदमी निकले, हमको 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 पोएम का सेंट्रल आइडिया हमको याद करवा दिए। भाई समझिए, यदि आपका डस्ट ऑफ स्नो पूछेगा तो उसके अथवा में फायर एंड आइस नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए टर्म होता है कि आप फर्स्ट टर्म से पूछ रहा है, पहले स्टेज से पूछ रहा है तो एक अथवा में रहेगा, तो सेकेंड वाला रहेगा या फिर थर्ड वाला रहेगा। हम 3 भागों में बांट दिए। यदि आपका ए टाइगर इन द जू दिया है तो अथवा में अमांडा नहीं देगा, और अगर अमांडा दिया है तो अथवा में करके ए टाइगर इन द जू नहीं रहेगा। आप इस बात को समझिए। अगर फायर एंड आइस दिया है तो आपके उसके साथ फॉग हो सकता है, ट्रीज हो सकता है, ए टाइगर इन द जू हो सकता है, अमांडा हो सकता है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो नहीं होगा। जस्ट उसके साथ है। डस्ट ऑफ स्नो दे रहा है तो टाइगर इन द जू नहीं देगा, अमांडा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ ये देगा, अमांडा देगा, ट्रीज देगा, फॉग देगा, लेकिन फायर एंड आइस नहीं देगा। अगर देखिए ए टाइगर इन द जू देता है तो अमांडा को आउट कीजिए, इनमें से कोई एक देगा, ऐसा नहीं चारों, इनमें से कोई एक देगा। तो आप यहाँ पर अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ट्रीज कंप्लीट करते हैं फॉग का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। सेम इसी तरीके का सिचुएशन है। आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्लास में इन सबका सेंट्रल आइडिया लिखवा दिए हैं, सबका सेंट्रल आइडिया आपको लर्न है, बस एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए। तो आपको जो है कुल यहाँ से
4 नंबर कैरेक्टर स्केच प्लस 3 नंबर सेंट्रल आइडिया। टोटल यदि आप 2 घंटे 3 घंटे केवल इसके ऊपर रिवीजन कर दें तो आपका 7 नंबर पक्का कंप्लीट, कोई आपको जो है काट नहीं सकता। आई बात समझ में? तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं आप लोगों के एग्ज़ाम का शुभकामना देता हूं कि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। जय हिंद।